नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो यहाँ स्मोकिंग करना मना है। 88% भारतीय चाहते हैं और मजबूत हो तंबाकू निषेध कानून। जी हाँ, देश में तंबाकू निषेध कानून कोटपा को मजबूत बनाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहल की जा रही। ठीक उसी समय हुए एक सर्वेक्षण में इस प्रकार की मुहिम को समर्थन मिलता दिख रहा है। 88% लोगों ने मौजूदा तंबाकू निषेध कानून को कठोर बनाने जाने की जरूरत बताई है। देश में तंबाकू के सेवन के कारण होने वाली बीमारियों से प्रतिवर्ष 10 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। देश में 26 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं। इनमें से बड़ी संख्या में लोग कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। ये सर्वेक्षण कंज्यूमर वाइज की तरफ से 10 राज्यों में व्यापक वयस्क लोगों के बीच किया गया है। इसमें से 80% लोगों ने माना कि सिगरेट, बीड़ी का सेवन और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। और सर्वेक्षण के दौरान तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन करने वालों ने भी कहा कि कानून सख्त होना चाहिए ताकि इसमें सेवन से आम आदमी बच सके। सरकार ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री केंद्रों पर इसके प्रचार और खुली सिगरेट की बिक्री पर रोक लगाने तथा मौजूद कानून के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने में बढ़ोतरी के लिए कानून में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की है। वैसे दोस्तों, पूरे देश में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू पर रोक लगा देनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 48,000 करोड़ की मेगा डील पर कैबिनेट की मोहर। 83 तेजस वायुसेना में होंगे शामिल। जी हां, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने वायुसेना की 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों की एंट्री का रास्ता साफ कर दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए इन विमानों के लिए 48,000 करोड़ रुपए की डील की गई है। ये भारत अब तक की सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील है। मार्च 2020 में डिफेंस एविएशन काउंसिल ने 83 एडवांस मार्क IA वर्जन तेजस विमान की खरीदारी की बात मोहर लगा दी है। अब पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति ने इस डील का फाइनल कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली CCS ने आज ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़ी स्वदेशी रक्षा डील अनुमोदित कर दी है। ये डील 48,000 करोड़ रुपए की है। इसमें हमारी वायुसेना के बेड़े की ताकत स्वदेशी LCA तेजस के लिए मजबूत होगी। भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये डील गेम चेंजर साबित होगी। साथ ही सीमा पर चीन और पाकिस्तान को कड़ी टक्कर मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात तो सुरक्षा के साथ अब पेट्रोल भी बचाएगा स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट। दुर्घटना पर एम्बुलेंस को भेजेगा अलर्ट। जी हाँ, हेलमेट का अभी तक केवल एक फायदा था कि सड़क दुर्घटना से बचाना, लेकिन अब नए तरह के हेलमेट मार्केट में आ गए हैं जिससे एक साथ कई काम हो सकेंगे। अब हेलमेट दुर्घटना से सुरक्षा के अलावा पेट्रोल भी बचाएगा और अनहोनी होने पर एम्बुलेंस व पुलिस को सूचित भी करेगा। एक प्राइवेट कॉलेज में बीटेक के छात्रों द्वारा बनाए गए इस हेलमेट में ट्रैफिक कंट्रोल भी होगा। अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट वाराणसी के छात्र आशीष त्रिपाठी, विपिन और सुलेख ने मिलकर स्मार्ट ट्रैफिक हेलमेट इजाद किया है, जो ट्रैफिक सिग्नल के लाल होने पर गाड़ी को बंद कर देगा और सिग्नल हरा होने पर ही अपने आप गाड़ी स्टार्ट कर देगा। ये ट्रैफिक सिग्नल के 50 मीटर के दायरे पर आते ही काम करना शुरू कर देगा। इसमें लगे ट्रांसमीटर से दुर्घटना होने पर ये अपने आप पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित कर देगा। साथ ही उन्होंने बताया कि सिग्नल पर बाइक बंद होने से करोड़ों लीटर पेट्रोल की बचत कर वातावरण को प्रदूषण मुक्त किया जा सकता है। इस हेलमेट के में करीब 20 मिलीलीटर तेल जल जाता है, तो 1 मिनट के लिए 1 करोड़ गाड़ी बंद हो जाए तो लाखों लीटर पेट्रोल बच सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब गैस सिलेंडर के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार। आधे घंटे में मिलेगा गैस सिलेंडर। जी हाँ, अब गैस सिलेंडर के लिए आपको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप जिस दिन सिलेंडर की बुकिंग करेंगे उसी दिन आपको सिलेंडर मिल जाएगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल तुरंत सिलेंडर देने के लिए प्लान बनाकर तैयार कर दिया है। सिलेंडर आधे घंटे के अंदर मिलने की बात कही जा रही है। इंडियन ऑयल सभी राज्यों की सभी शहरों में इसे शुरू करने की योजना बना रहा है। इसे तत्काल LPG सेवा की तरह शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन ऑयल हर राज्य में पहले हर शहर चुनेगा। चुने हुए शहर में पहले इस योजना की शुरुआत होगी। कंपनी ये पूरी कोशिश करेगी कि अपने ग्राहकों को 30 से 40 मिनट में सिलेंडर पहुंचा दिया जाए। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सरकारी तेल कंपनी ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जल्द इसे संचालन की शुरुआत होगी। कंपनी ने कहा कि हम ग्राहकों तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ड्राइविंग के दौरान ना करें गूगल मैप का इस्तेमाल, कट सकता है आपका चालान। जी हां, आज के दौर में गाड़ी चलाते समय ज्यादातर लोग गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि ऐप बेस्ड कैब एग्रीगेटर इंडस्ट्री पूरी तरह से गूगल मैप पर ही टिकी हुई है। गूगल मैप के इस्तेमाल से लोग बहुत ही आसानी से किसी भी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर गाड़ी चलाने वाले लोग किसी भी लोकेशन तक पहुंचने के लिए गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब अगर कोई गाड़ी चलाते समय गूगल मैप का इस्तेमाल करता है तो उसका चालान भी कट सकता है। आपको बता दें कि गाड़ी चलाने के समय में अगर आप भी गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 5,000 रुपए तक का चालान देना पड़ सकता है। जो लोग गाड़ी चलाते समय गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं और उन लोगों ने अभी तक अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर मोबाइल होल्डर को नहीं लगवाया है तो उन लोगों को चालान ट्रैफिक पुलिस 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक काटने के आदेश दिए हैं। तो अगर आप भी गाड़ी चलाते समय गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सावधान रहें, वरना आपका भी भारी भरकम चालान कट सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जनसंख्या कानून पर केंद्र सरकार बोली किसी को सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में आज फैमिली प्लानिंग से संबंधित एक याचिका से जुड़े मामले में केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्र सरकार का कहना है कि किसी को जबरन फैमिली प्लानिंग के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। 2 चाइल्ड के नियम यानी कि सिर्फ 2 बच्चे पैदा करने की बाध्यता का विरोध करते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा दाखिल किया। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस देश ने बच्चा पैदा करने की बाध्यता के लिए कानून बनाया उसका नुकसान ही हुआ है। ऐसा करने पर पुरुष और महिला की आबादी में संतुलन बनाना मुश्किल होता है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा कि पिछले 2 सेंसस के डेटा से पता चलता है कि लोग खुद ही 2 बच्चे का ही परिवार रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि भारत में फैमिली प्लानिंग के लिए लोगों को अपने हालात और जरूरत के हिसाब से नियंत्रण करने की आजादी दी गई है। इसे किसी पर जबरन लागू नहीं किया जा सकता। वैसे दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में बनेगी इलेक्ट्रिक कार, चीन में मची खलबली, भारत आ रही हैं ये बड़ी कंपनियां। जी हां, पूरी दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब कहे जाने वाले चीन का तमगा उससे छिनता जा रहा है और भारत धीरे धीरे इस दिशा में तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, जिससे चीन में खलबली मची हुई है तथा भारत की बढ़ती ताकत भी उससे होश उड़े हुए हैं। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी टेस्ला अब भारत में फैक्ट्री लगाने जा रही है। इसके लिए वो भारत सरकार के साथ देश के कई राज्यों के सरकारों से भी संपर्क कर रही है। बहुत जल्द उसकी एक यूनिट भारत में लगाई जाएगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेस्ला भारत के बेंगलुरु शहर में अपनी एक यूनिट लगा सकती है। इसके लिए कर्नाटक सरकार ने जमीन देने की बात कही है। बहुत जल्द आधिकारिक रूप से इसका ऐलान कर दिया जा सकता है और भारत में इलेक्ट्रिक कार बनाना शुरू हो सकता है। बता दें कि टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट भी लगाएगी। भारत में इसका नाम टेस्ला इंडिया मोटर्स एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड हो सकता है। ये कंपनी भारत में कई तरह की इलेक्ट्रिक कार बनाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसान CNG में बदलकर पुराना ट्रैक्टर 15 साल तक चला सकेंगे। सालाना 1 लाख रुपए की होगी बचत। जी हां, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल के बजाय CNG ट्रैक्टर के इस्तेमाल से किसान सालाना 1 लाख रुपए तक बचा सकेंगे। CNG ट्रैक्टर से 80% वायु प्रदूषण कम होगा। वहीं नए उत्सर्जन मानक के तहत उनको चलाने पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और 15 साल तक किसान ऐसे ट्रैक्टर को चला सकेंगे। क्योंकि सरकार की कबाड़ नीति में 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों को हटाने की योजना है। CNG ट्रैक्टर से किसान पैसे बचा सकेंगे। इसके साथ ही गांव कस्बों में डीजल से CNG में बदलने की तकनीक संबंधी केंद्र खुलेंगे, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार मिलेगा। खेती बाड़ी, गेहूं, धान व कृषि से आदि वेस्ट से बायो CNG बनाने की योजना है। सरकार हर साल पेट्रोलियम पदार्थ के निर्यात पर खर्च होने वाले 8 लाख करोड़ को कम करना चाहती है। ये वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देने से होगा। इसके तहत बायो CNG, इलेक्ट्रिक, एथेनॉल, हाइड्रोजन आदि ईंधन के उपयोग पर काम कर रही है। इससे देश के किसानों को फायदा होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हां, कोरोना के इस दौर में अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेती रही है। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने के निर्देश के अनुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले में इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। केंद्र ने देश भर में 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद आप यहाँ रह रहे वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि वो अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वही लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन सीमा पर विवाद पर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। PM नरेंद्र मोदी ने चीन को दे दी है हिंदुस्तान की जमीन। जी हां,
भारत चीन के बीच सीमा पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा को बताया कि पैंगोंग पर चीन से समझौता हुआ है, दोनों देशों की सेनाएं वहां से हट रही हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस वार्ता कर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चीन को पकड़ाई है। ये सच्चाई है, मोदी जी का जवाब दें। मोदी जी ने चीन के सामने सिर झुका दिया है। जो रणनीतिक क्षेत्र हैं जहां चीन अंदर आकर बैठा है, उसके बारे में रक्षा मंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। राहुल ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भारतीय क्षेत्र को चीन को क्यों दिया, इसका जवाब उन्हें और रक्षा मंत्री को देना चाहिए। क्यों सेना को कैलाश रेंज से पीछे हटने को कहा गया? देपसोंग प्लेस से चीन वापस क्यों नहीं गया? हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। पीएम मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन चीन को पकड़ा दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री डरपोक हैं, जो चीन के खिलाफ खड़े नहीं हो सकते। वो हमारी सेना के जवानों के बलिदान पर थूक रहे हैं, वो सेना के बलिदान को धोखा दे रहे हैं। भारत में किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? राहुल गांधी ने मोदी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दोस्तों, आप इन आरोपों का समर्थन करते हैं या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरों में जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।